गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने लेसन किया था इंडिगो पार्ट 1। उसे कुछ क्वेश्चंस किए थे, कुछ पैसेज किए थे, और बचा हुआ पार्ट जो है हम आज पूरा करेंगे। पैसेज नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द arable लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट was divided into large estate owned by Englishmen and worked by Indian tenants। तो कहता है कि चंपारण की जो बहुत सारी उपजाऊ भूमि थी, अधिकतर उपजाऊ भूमि उस जिले की, वो बड़ी बड़ी जागीरों में बांटी गई थी। और उनके जमींदार कौन थे? वो इंग्लिशमैन यानी अंग्रेज थे, और उन पे काम करने वाले थे भारतीय किसान। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो। और मुख्य जो व्यापारिक फसल थी, नकदी फसल, जो वाणिज्यिक फसल थी, वो थी नील। इंडिगो का मतलब नील। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/20 or 15% of their holdings with indigo and surrender their entire indigo harvest as rent। और जमींदार ने किसानों को ये मजबूर किया हुआ था, यानी कि 3/20 भाग जो है, या तो वो या फिर पूरी जो उनके पास ज़मीन है उसका 15% हिस्सा जो है वो नील की खेती करेंगे, और उसका पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो उस ज़मीन के किराए के रूप में उनको सौंप देंगे अंग्रेज़ों को। दिस वाज डन बाय अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। ये एक बहुत लंबे समय से पहले किया गया, एक लंबे समय से चला आ रहा एक अनुबंध था उनका। इसी क्वेश्चन देख लीजिए। हु ओन लार्ज स्टेट इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट। कौन था उनका मालिक? द इंग्लिशमैन ओन्ड लार्ज स्टेट्स इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट। बस इसमें इंग्लिशमैन लगाना आपने, बाकी सारा क्वेश्चन एज इट इज है। हु वर्कड एट द स्टेट। काम करने वाले कौन थे? द इंडियन टेनेंट्स वर्कड एट द स्टेट्स। ये हु वाले क्वेश्चन जो होते हैं इसमें खाली सिर्फ नाम ही लगाना होता है, बाकी सारा का सारा क्वेश्चन आपका एज इट इज़ होता है, उसमें आपको कुछ नहीं करना होता। सिर्फ आपको ये बताना चाहिए क्वेश्चन पूछा क्या गया है और किसका नाम दे उसमें आपको देना है। बड़ा इजी क्वेश्चन होता है ये। थर्ड क्वेश्चन देखिए। नेम द चीफ कमर्शियल क्रॉप ऑफ चंपारण। चीफ जो कमर्शियल क्रॉप क्या थी? इंडिगो। तो आप लिख सकते हैं इंडिगो, इट वाज इंडिगो, या इंडिगो द चीफ, या द चीफ कमर्शियल क्रॉप ऑफ द चंपारण वाज इंडिगो। द चीफ कमर्शियल क्रॉप ऑफ द चंपारण वाज इंडिगो। हाउ मच ऑफ द लैंड वाज प्लांटेड विद द कमर्शियल क्रॉप। कितनी भूमि का उनको जो है वो करना था? 15%। 15% ऑफ द लैंड वाज प्लांटेड विद कमर्शियल क्रॉप। यहाँ पे हाउ मच को काट दें, 15% ऑफ द लैंड, बस यहाँ पे लिखना आपको हाउ मच की जगह। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। व्हाट डू यू मीन बाय अरेबल लैंड। अरेबल लैंड का मतलब क्या है? इट मीन्स लैंड सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, यानी कि जो भूमि खेती करने लायक हो, सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, जिसपे फसलें उगाई जा सके, जो चलती जमीन हो। फिफ्थ देखिए। द मैजिस्ट्रेट अनाउंस दैट ही वुड प्रोनाउंस sentence after a 2 hours recess and asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes। तो मैजिस्ट्रेट ने अनाउंस किया और ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस, कि वो सज़ा सुनाएंगे। उन्होंने घोषणा की कि वो सज़ा सुनाएंगे आफ्टर अ 2 hours रिसेस, 2 घंटे के ब्रेक के बाद। और गांधी जी को कहा कि अगर आप इस 2 घंटे में या तो यहीं रहें अंदर, या फिर अगर आप जाना चाहते हैं थोड़ा बहुत दाएं बाएं, तो आप 2 घंटे के लिए बेल देंगे, जमानत देंगे अपनी। गांधी जी रिफ्यूज्ड, गांधी जी ने मना कर दिया।
द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल। गांधी जी को उन्होंने जज को जो है गांधी जी को बिना बेल के बिना जमानत के ही जो है उनको मुक्त करना पड़ा। व्हेन द कोर्ट रिकन्वीन्ड, और जब कोर्ट दोबारा से हुई पुनः शुरू हुई, द जज सेड दैट ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज। तो जज ने कहा कि अभी वो कई दिनों तक ये जो है अपना निर्णय नहीं देंगे। मीन वाइल ही अलाउड गांधी जी टू रिमेन एट लिबर्टी, और इस बीच में जो है गांधी जी को उन्होंने आज़ाद रहने दिया, मतलब आज़ादी दे दी वहाँ पे रहने की। व्हाट डिड द मजिस्ट्रेट अनाउंस, क्या अनाउंस किया उन्होंने? ही अनाउंस्ड दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर 2 आवर्स। यही अनाउंस किया था, फर्स्ट लाइन में ही है। व्हाट डिड गांधी जी रिफ्यूज टू डू, गांधी जी ने क्या करने से मना कर दिया? ही रिफ्यूज्ड टू फर्निश बेल, उन्होंने जमानत देने से मना कर दिया। व्हाट वाज द कोर्ट रिकन्वीन्ड, व्हेन वाज द कोर्ट रिकन्वीन्ड, दोबारा से कब हुई? इट वाज रिकन्वीन्ड आफ्टर 2 आवर्स। ये तो बड़े इजी इजी क्वेश्चन पूछ रहे हुए हैं। व्हाट डिड द मजिस्ट्रेट से व्हेन द कोर्ट रिकन्वीन्ड, और जब कोर्ट दोबारा से लगी तो उस टाइम पे मजिस्ट्रेट ने क्या कहा? He said that he would not deliver the judgment for several days। ये लास्ट का जो इसमें आया है पैराग्राफ, इसमें आया भी है। He said that he would not deliver the judgment for several days। लास्ट में लिखा है द जज सेड ही वुड नॉट, ठीक है, यही है। और फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फॉर हाउ लॉन्ग वाज गांधी जी टू रिमेन एट लिबर्टी, कितने दिनों तक उनको आज़ादी मिली, कितने दिन तक रहे वो आज़ाद? He was to remain at liberty till the judgment was delivered। जब तक फैसला नहीं आता है, फैसला नहीं दिया जाता है उस पर, तब तक वो आज़ाद रहेंगे, ये कहा गया। पैसेज नंबर 6 देखिए, they thought he would demand repayment of in full of the money which they had illegally or deceitfully extorted from the sharecroppers। उन्होंने सोचा कि वो उस पूरी पेमेंट की जो जो उन्होंने दिया गया है, उसको भुगतान किया है, उसका डिमांड करेंगे, उसकी मांग करेंगे, वो पूरा जो है रीपेमेंट हो, मतलब रिफंड हो पूरा का पूरा पैसा जो उन्होंने दिया है किसानों ने, या जो भी उन्होंने उनसे गैर कानूनी रूप से या धोखाधड़ी से उनसे शेयर क्रॉपर से लिया है, वो कहेंगे कि वो पूरा पैसा वापस दो। किसने दे, कौन है यहाँ पे? अंग्रेज। अंग्रेजों ने ये बात सोची कि गांधी जी ही कौन है यहाँ पे? गांधी जी। वो डिमांड करेंगे कि उनका पूरा पैसा रिफंड करो। ही आस्क्ड ओनली 50%, और उसने केवल 50% ही कहा। गांधी जी ने कहा सिर्फ 50% ही दे दो, कोई बात नहीं। देयर ही सीम्ड एडमेंट, और वो अपनी बात पे अड़िग लगा, इस बात को सोचकर ऐसा लगता था भाई हाँ जैसे अपनी बात पे अड़िग है। राइट्स रेवरेंड जे हॉज, ये रेवरेंड जे हॉज जो है ये अपनी पुस्तक में लिखते हैं इस बात को, अ ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण हु ऑब्जर्व द एंटायर एपिसोड एट क्लोज रेंज, जिन्होंने एक ब्रिटिश मिशनरी थे और उन्होंने अपना ये पूरा एपिसोड जो है बहुत ही नज़दीक रहकर उसको निरीक्षण किया था, बहुत ही नज़दीक से वो चंपारण एपिसोड देखा था कि क्या घटना हो रही है वहाँ पे। थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्लांटर्स ऑफर्ड टू रिफंड द टू एक्सटेंट ऑफ 25%। ये सोचते हुए कि संभवतः वो इस बात पे नहीं मानेगा, उनके जो प्लांटर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने क्या ऑफ़र किया फिर? उन्होंने 50% कहा, पहले तो सोचा पूरा कहेंगे, तो 50 उन्होंने 50% मांग लिया। भाई 50% पे जैसे अड़ा हुआ है, उनको लगा भाई ये तो इससे कम तो लेगा ही नहीं। लेकिन ये सोचते हुए थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव द रिप्रेजेंटेटिव, तो वो इसको इस बात के सोचते हुए कि उनको रास्ता तो नहीं देंगे वो, अगर वो ऐसी मांग डिमांड रख देंगे जब पूरी ना हो। तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर्ड टू रिफंड द टू एक्सटेंट ऑफ 25%। उन्होंने कहा कि भाई हद से हद हम तो 25% ही दे सकते हैं उसका, जो आपसे पैसा लिया है।
एंड टू हिज अमेजमेंट, और उनको हैरान करते हुए मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड, उन्होंने उनकी बात मान ली, दस ब्रेकिंग द डेडलॉक, और इससे सारा जो अवरोध था वो खत्म हो गया। भाई ठीक है, तुम 25% हो, हम तो एग्री हैं, 25% ही दो, कम से कम डिसीजन तो फेवर में आए हमारे। व्हाट डज द वर्ड दे रेफर टू इन द गिवन पैसेज, दे किसके लिए आया है यहाँ पे? दे, द वर्ड दे हियर रेफर्स टू द ब्रिटिश प्लांटर्स, जो अंग्रेज जमींदार थे उनके लिए आया है। व्हाट डिड दे थिंक, वो क्या सोचते थे? दे थॉट दैट गांधी जी वुड आस्क फॉर फुल रीपेमेंट, उनको लगा था कि गांधी जी फुल पेमेंट के रिफंड के लिए कहेंगे, फुल रीपेमेंट। और हाउ मच ऑफ मनी डिड गांधी जी डिमांडेड दैट हैड बीन इलीगली एक्सटॉर्टेड, ही डिमांडेड ओनली, भाई कितने पैसे उन्होंने गांधी जी ने डिमांड किए? उन्होंने कहा ही डिमांडेड ओनली 50%, उन्होंने सिर्फ 50% ही कहा, चलो आधे ही दे दो कोई बात नहीं। हाउ मच डिड द प्लांटर ऑफर टू रिफंड, और उन्होंने कितना ऑफर किया देने के लिए? दे ऑफर टू रिफंड ओनली 25%, उन्होंने केवल 25% ही देने के लिए कहा, 50 भी नहीं माने वो। हु वाज जे जेड हॉज, ही वाज अ ब्रिटिश मिशनरी। ये आपके जो है पैसेज कंप्लीट होते हैं, इसमें कुछ ये दो शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं जो आपने करने हैं। हाउ डिड द एपिसोड ऑफ रिफंड कंपनसेशन चेंज फ्लाइट द पीजेंट, भाई रिफंड ऑफ कंपनसेशन जो है वो कैसे उससे जो है किसानों की स्थिति सुधर गई, उसका एपिसोड का वर्णन करना आपको। द पीजेंट नाउ गेन क्रेज, अब भले ही 25% मिला हो लेकिन उनको हौसला हो गया किसानों को। दे सॉ दैट दे हैड राइट एंड दे हैड आल्सो डिफेंडर्स ऑफ देयर राइट्स, उनको लगा कि अब तो हमारे कुछ अधिकार भी हैं और उन अधिकारों की रक्षा करने वाले भी हैं। बाय एंड बाय द ब्रिटिश प्लांटर्स लेफ्ट देयर स्टेट्स, और धीरे धीरे करके वो ब्रिटिश जो जमींदार थे वो अपनी जागीरें छोड़कर चले गए। दीज स्टेट्स केम बैक टू पीजेंट्स, और ये जागीरें वापस इसके पास आ गई, किसानों के पास ही आ गई। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपीयर्ड फॉर एवर, और इंडिगो का जो शेयर क्रॉपिंग सिस्टम था वो हमेशा के लिए गायब ही हो गया, वो बटाई की खेती वाला सिस्टम वो रहा ही नहीं। हाउ डिड गांधी जी हेल्प द पीजेंट ऑफ चंपारण, कैसे मदद की उन्होंने? ये तो हमने पूरे लेसन में पढ़ा है कि उन्होंने कैसे मदद की, बाद में पढ़ा है। ये बाद की बातें हैं, ये एक बार देख लें। गांधी जी फॉट अ लॉन्ग बैटल फॉर द पुअर पीजेंट ऑफ चंपारण, गांधी जी ने उनके लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। एट लास्ट आफ्टर 1 ईयर ही वॉज एबल टू गेट जस्टिस फॉर देम, और आखिरकार 1 साल के बाद उनके लिए वो उनको न्याय दिला सके। गांधी जी वर्कड ऑन द सोशल लेवल आल्सो, उन्होंने उनके सामाजिक जो स्तर था उस पर भी सुधार किया। ऐसा नहीं है कि एक बार न्याय दिला जाए फिर तो हर रोज़ कौन आएगा उनको न्याय दिलाने के लिए। ही अरेंज्ड फॉर द एजुकेशन, उन्होंने उनकी शिक्षा का प्रबंध किया। हेल्थ, हाइजीन, स्वास्थ्य, स्वच्छता ऑफ जो है पुअर पीजेंट फैमिली थी उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता का जो है साफ सफाई का प्रबंध किया। ये बड़े क्वेश्चन हैं, तो कुछ इसमें मोतीहारी का एपिसोड है ये, रिप्रोड्यूस इन योर ओन वर्ड्स इंसिडेंट रिलेटेड टू मोतीहारी, मोतीहारी में क्या घटना हुई। गिव एन अकाउंट ऑफ द गांधीज एफर्ट सिक्योर जस्टिस शेयर क्रॉपर चंपारण, गांधी जी का जो प्रयत्न थे उन्होंने क्या क्या दिलवाया, ये तो हमने सभी क्वेश्चन में पढ़ा है अभी, क्या क्या उन्होंने प्रयत्न किए उनको न्याय दिलाने के लिए। वाई डू गांधी जी कंसिडर्ड द चंपारण एपिसोड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ, तो गांधी जी जो है चंपारण एपिसोड को अपनी लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्यों समझते हैं? बिल्कुल एक भी जीवन बदल के रख दिया जिसने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार आ चुका है एग्जाम में और पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन भी है, और ये जो ये छोटे में भी पूछ सकता है, ये 5th क्वेश्चन जो है, और बड़े में भी आ सकता है ये, मतलब एक जगह तो इसके आने के चांसेस रहेंगे ही रहेंगे। तो इसको आप देख लीजिए अगर अपने लेसन नहीं अभी तक किया है। द ब्रिटिश कमिश्नर ऑफ तिरहुट ऑर्डर्ड गांधी जी टू लीव द टाउन फोर्थविथ, तो जो ब्रिटिश कमिश्नर था तिरहुट डिवीज़न का वहाँ का,
तो उन्होंने गांधी जी को आदेश दिया कि वो तुरंत जो है चंपारण को वहाँ से छोड़ के चले जाएं, बट गांधी जी डिड नॉट लीव, लेकिन वो गांधी जी वहाँ से गए नहीं। इंस्टीट्यूट ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी द कैपिटल ऑफ चंपारण, बल्कि उन्होंने मोतिहारी से अपनी कार्रवाई, जो कि चंपारण की कैपिटल थी, वहाँ से शुरू की। एट द रेलवे स्टेशन द थाउजेंड ऑफ पीजेंट्स एग्रीटेड हिम। रेलवे स्टेशन पर बहुत सारे किसानों ने उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया। अब रिपोर्ट केम दैट अ पीजेंट हैड बीन maltreated इन नियर बाई विलेज। और एक अब यहाँ से घटना शुरू होती है मोतिहारी की। एक रिपोर्ट आई कि पास के किसान में को के साथ किसी ने बहुत बुरा किया है। एक पास के गांव में एक किसान के साथ किसी ने बहुत बुरा किया है। गांधी जी डिसाइडेड टू गो एंड सी हिम। गांधी जी ने निर्णय लिया कि उससे जाकर मिलेंगे। बट एन ऑफिशियल मैसेंजर केम विद ए नोटिस फॉर गांधी जी। लेकिन कोई एक अधिकारियों का संदेश वाहक था, वो गांधी जी के लिए एक नोटिस लेकर आया। ही वॉज ऑर्डर टू लीव चंपारण इमीडिएटली। उनको ऑर्डर दिया गया कि वो तुरंत जो है चंपारण को छोड़ दें। गांधी जी रिसीव्ड द नोटिस बट wrote on it that he would disobey the order। गांधी जी ने नोटिस ले लिया, लेकिन उस पर उन्होंने लिख दिया कि वो इस आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, उल्लंघन करेंगे। गांधी जी वाज समन्ड टू द कोर्ट द नेक्स्ट डे। और गांधी जी को भेजा गया कि उनको कोर्ट में अगले दिन आना है। समन होता है बुलावा। इन द मॉर्निंग द होल टाउन ऑफ मोतिहारी वाज ब्लैक विद पेजेंट। और सुबह सुबह पूरा का पूरा शहर जो है वो काला हो गया था वहाँ के किसानों से। मतलब ये यहाँ पे काला होने का मतलब ये है कि वो भाई खेतों में काम करने वाले थे, उनका रंग जो है थोड़ा सांवला था, तो वही वही नज़र आ रहे थे, उनके सिर ही नज़र आ रहे थे ऊपर से। एट द कोर्ट ही प्रेजेंटेड हिज केस इन एन इफेक्टिव मैनर। अपने कोर्ट में उन्होंने अपना केस बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रखा। ही सेड दैट ही वाज नो लॉ ब्रेकर। उन्होंने कहा कि वो कोई कानून तोड़ने वाले नहीं है, बट ही डिड हिज मॉरल ड्यूटी टू हिज पीपल। लेकिन ही हैड हिज मॉरल ड्यूटी टू हिज पीपल, लेकिन उनकी अपने लोगों के लिए एक नैतिक कर्तव्य भी है। एट लास्ट आफ्टर सेवरल डेज, और अंत में कई दिनों बाद, द केस अगेंस्ट गांधी जी हैड टू बी ड्रॉप्ड। जो गांधी जी के विरुद्ध केस हुआ था वो समाप्त कर दिया गया। तो यही क्वेश्चन है इसमें, इसको छोटे में भी पूछ सकता है और बड़े में भी। और ये क्वेश्चन जो जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट के दो, इनको ध्यान रखें। और ये पूरे वही है, बस लेसन में जो आया है पीछे उससे ज़्यादा कुछ नहीं है जो हमने छोटे क्वेश्चंस में भी किए हैं। तो आज के लिए इतना ही, और ये लेसन कंप्लीट करें, इनको लर्न करें और राइट करें। गुड, हैव अ गुड डे।